जय हिंद। आप लोग के लिए फिर से एक न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिला है, जो कि आईटीबीपी की तरफ से फिर से एक वैकेंसी आया है आईटीबीपी की तरफ से, जो कि किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस के लिए फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी निकल के आया। आज से पहले कभी किचन सर्विस के लिए वैकेंसी नहीं आया था और ये पहली बार वैकेंसी आया है। वह भी देख सकते हैं अच्छा खासा पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो इसमें दिया गया है वो आपको 819 पोस्ट पे ये वैकेंसी। वैसे आईटीबीपी में 100, 200, 300 पोस्ट पे वैकेंसी आता था। यहाँ पे आपको किचन सर्विस में आपको कितना 819 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आया है। तो आज के वीडियो में आप लोग को हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है यानी फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ है वो आपको 2 तारीख 9वां महीना 2024 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। कितना 2 तारीख 9वां महीना 2024 से आपका फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डेट लिखा गया है, लास्ट डेट जो रखा गया एप्लीकेशन का वह दिया गया है 1/10/2024। लेकिन आप क्या करिएगा, आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है साइड बिजी हो जाता है या किसी कारणवश बाद में फॉर्म फिलअप नहीं होते रहता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा पहले ही फॉर्म फिलअप कर ले। 2-3 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर लेना, 5 तारीख तक। लास्ट डेट पेमेंट करने का रखा गया वह भी 1 तारीख को ही आपका पेमेंट का भी डेट है, 1 तारीख को ही। साथ में एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया है। एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। कहा गया आगे नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तो वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। आगे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, जो इसमें फ़ी कितना लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो देख सकते हैं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो है 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और कैटेगरी फीमेल के लिए देखिए कितना सुविधा है, 0 रुपया, यानी कि फीमेल को हर जगह सुविधा है, फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। आप लोग कीजिए, अगर फीमेल वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 भी रुपया भी नहीं लग रहा है, अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फॉर्म फिलअप किसी दुकान पे करिएगा 40 से 50 रुपये आपको लेगा, 50 रुपये पेमेंट लेता है मतलब करने का, तो 50 रुपये आपको लेगा और आप फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग के लिए तो सबसे अच्छा मौका है जो 0 रुपया में, मतलब 1 भी रुपया आपको नहीं लग रहा है। या एससी एसटी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन उसको भी देख सकते हैं 0 रुपया लग रहा है। तो इसीलिए फॉर्म फिलअप के लिए आपको अधिक रुपया भी इसमें नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है, ओबीसी से भी है, ईडब्ल्यूएस से भी है तो आपको सिर्फ 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया वही आप किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या आप क्रेडिट कार्ड से, किसी भी चीज़ से। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ये एज लिमिट के बारे में, आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस नोटिफिकेशन एज। ठीक है, एज के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो देखिए एज जो आपका होना चाहिए, गिनती कब से किया जाएगा, गिनती जो आपका एज किया जाएगा 1/10/2024, यानी जिस तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है उस दिन तक आपको कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए, 18 साल हो जाना चाहिए। 1/10/2024 तक आपका एज कितना हो जाना चाहिए, 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम। मैक्सिमम एज देखिए, अधिकतम एज आपका कितना, 25 साल रखा गया। कितना, 25 साल आपका अधिकतम एज रखा गया है। वहीं पे इसमें देखिए एज में छूट भी मिलता है। तो छूट कितना मिलता है, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको एज में जो है आपको 3 साल का छूट मिलेगा। कितना, 3 साल का छूट मिलेगा ओबीसी कैटेगरी का। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका मतलब समझ लीजिए 25 साल है तो 3 साल और जोड़ दीजिए, तो ओबीसी से आते हैं तो आप 28 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से है तो आप 30 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका एज है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसका देखिए एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास, मैट्रिक पास से होना चाहिए। भारत के किसी भी बोर्ड से आपको मैट्रिक पास किए होने चाहिए। साथ में आपको NSQF लेवल 1 कोर्स का आपको
फूड प्रोडक्ट या किचन के बारे में जो आपका डिप्लोमा होता है, एक तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे NSQF सर्टिफिकेट कैसे बनाए, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करिएगा और आप किसी फेक व्यक्ति से मत सर्टिफिकेट बनाइएगा, नहीं तो अभी ठगने वाला बहुत है और बहुत ज़्यादा आपको ठग भी सकता है। तो अगर आप किए हुए हैं तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ये चीज़ का आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको सबसे पहले एग्जाम से पहले आपको फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में कहा गया है फिजिकल एबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन में कहा गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो फिजिकल एबिलिटी क्या क्या रखा गया है। आप लोग कमेंट करिएगा तो एक किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी, मतलब कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वह आपको यहाँ पे बताया गया है। जो कि मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं, कांस्टेबल किचन सर्विस मेल, इसके लिए टोटल वैकेंसी और इसमें कितना वैकेंसी है। जैसे जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो जनरल के लिए रखा गया है 389 वैकेंसी, कितना 389 सीट है इसमें। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो वह है आपको 138, कितना है 138। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख सकते हैं 69 को वैकेंसी है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं अगर एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी में कितना है तो एससी कैटेगरी के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 41 को सिर्फ सीट है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है, एसटी कैटेगरी के लिए जो कि वह रखा गया है आपको 60 को, ठीक है। और सभी मिला के आपको 697 पोस्ट जो कि है मेल कैंडिडेट के लिए इसमें रखा गया है। किचन सर्विस मैन में आपको मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप एससी से आते हैं और देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी कम है तो आप जनरल से भी भर सकते हैं। लेकिन देखिए जनरल में सभी भरेंगे, यूआर में सभी आ जाएंगे तब इतना दिया हुआ, आपको स्पेशल कोटा में एससी में इतना दिया है, एसटी में इतना दिया हुआ है। तो इसलिए कोशिश करिएगा अपना कैटेगरी से भरे। कैटेगरी से भरने से एक फ़ायदा ये भी होता है जो आपको पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए दिया गया है, जो फीमेल में कितना पोस्ट है। तो वहीं पे हम लोग बात करते हैं अगर आप फीमेल में आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 69 को सीट रखा गया है, कितना 69 को। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 24 पोस्ट दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 12 पोस्ट दिया गया है। वहीं पे हम लोग बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो एससी के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 को पोस्ट रखा गया है। वहीं पे अगर बात करें एसटी में कितना है तो एसटी में आप देख सकते हैं एसटी में सिर्फ और सिर्फ 10 को सीट है, मतलब ये सभी मिला के आपको 122 सीट है। और ये दोनों मिला दीजिएगा तो आपको 800 जो पोस्ट था उतना आपको पड़ जाएगा। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी भी दिया हुआ है, मतलब आपका दिया हुआ है जो इतना सीट पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आईटीबीपी के लिए ये बहुत ज़्यादा सीट है, आपको लगता होगा कम लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं फिजिकल में क्या कितना दौड़ होता है, कितना हाइट मांगा जाता है, इस फिजिकल में अभी तक पूरा डिटेल नहीं बताया गया है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हैं जो कितना हाइट मांगा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इसका और डिटेल से इसके बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो वहाँ पे हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बोले यहाँ पर सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।